मैंने वीडियो आपका स्वागत है हमारे दक्ष बायो वर्ल्ड 26 यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायो का चैप्टर 1 जिसका नाम लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की एक पहली वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो को जंप करो। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं और कौन कौन सी क्राइटेरिया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा ये लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग। हमने ये भी पढ़ लिया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो अपना खाना अपना बनाते हैं। ठीक है, और हमने पिछली वीडियो ये देख लिया था कि कौन कौन से टाइप होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला होलोजोइक, दूसरा सैप्रोफिटिक और तीसरा कौन सा होता है हमारा? तीसरा होता है हमारा पैरासिटिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था और टॉपिक की आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉपिक के दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा फोटोसिंथेटिक, दूसरा टाइप होता है हमारा कीमोसिंथेटिक। ठीक है, अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक में, अगर यहाँ देखिए इस फोटोसिंथेटिक में हमारा एक बार आ रहा है फोटो। फोटो का मतलब होता है हमारा, फोटो का मतलब होता है हमारा लाइट। फोटो का मतलब होता है हमारा लाइट। एक ऐसा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें हमें लाइट एनर्जी की यूज पड़ता है, इसमें हमें लाइट एनर्जी की मदद पड़ती है क्या बनाने के लिए? फूड को बनाने के लिए। इसे न्यूट्रिशन को कहते हैं फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें हमें लाइट एनर्जी की यूज पड़ता है क्या क्या बनाने के लिए? फूड बनाने के लिए। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कौन से हो गए? इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया होता है हमारा ब्लू ग्रीन एलगी। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एलगी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एलगी भी कहते हैं। अगर हम बात करें कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक में आपने देखा होगा कीमो आ रहा है। कीमो का मतलब होता है हमारा केमिकल। कीमो का वर्ड होता है हमारा केमिकल। तो ऐसा फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन जिसमें हमें केमिकल एनर्जी की मदद पड़ती है फूड को बनाने के लिए, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में क्या था? फोटोसिंथेटिक में हमें लाइट के एनर्जी की यूज पड़ती है खाना बनाने के लिए, और कीमोसिंथेटिक में हमें केमिकल एनर्जी की मदद पड़ती है फूड को बनाने के लिए। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हो गए सब बैक्टीरिया। देखिए ये हमारा क्या है? बैक्टीरिया। ये हमारा क्या है? ये हमारा छोटा सा बैक्टीरिया जो कि आप अपने आंखों से नहीं देख सकते। ये क्या होता है? हमारा माइक्रोस्कोपिक होता है। अब इसके इसके जो आसपास है कुछ क्या होते हैं हमारे, कुछ हमारे क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? इन केमिकल्स को अपने अंदर लेगा, इन केमिकल्स को एब्जॉर्ब करेगा और इन केमिकल्स से क्या बनाएगा? हमारी एनर्जी बनाएगा। ठीक है, इन केमिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा? इन एब्जॉर्ब करे हुए केमिकल्स से क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। जब इसके बाद एनर्जी होगी तो एनर्जी क्या बनाएगा? वो फूड बनाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? लाइट की एनर्जी यूज होगी। कीमोसिंथेसिस में क्या होगा? केमिकल्स की एनर्जी यूज होगी। देखिए सामने। अब देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। अब फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होने के लिए हमें चाहिए चार चीजें। क्या चीज? हमें फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कराने के लिए हमें चाहिए चार चीजें। पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलेगी? हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, हम ह्यूमन्स हैं, हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ होती है? हमारी एटमोस्फेयर में। कहाँ होती है? हमारे एयर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कहाँ होगी? एयर में। कार्बन डाइऑक्साइड्स आर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, कैसे लिखते हो आप? कार्बन डाइऑक्साइड्स आर प्रेजेंट इन एयर। दूसरी चीज होती है हमारी वाटर। अब वाटर कहाँ मिलेगा? वाटर हमें मिलेगा सॉइल से। हमारे क्या हम क्या है? ह्यूमन बींग्स है। हम वाटर कहाँ से लेते हैं? हमारे घर में होता है समरसीबल होता है, हम वहाँ से पानी लेते हैं। पर प्लांट क्या? प्लांट के पास क्या समरसीबल है? प्लांट क्या करते हैं? प्लांट्स के पास होती है रूट। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं? वो अपनी रूट की वजह से, रूट की हेल्प से क्या करते हैं? सोइल से क्या लेते हैं? हमारे सोइल से क्या लेते हैं? वाटर को लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, पर अभी के लिए समझते हैं कि प्लांट जो है वो वाटर कहाँ से लेते हैं? सॉइल में से लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम। ठीक है, तो वाटर हमारे कहाँ से होगा? वाटर हम लेंगे सॉइल में से। अब बात आती है सनलाइट की। सनलाइट बनाई हुई चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी कहाँ पे? अर्थ पर। ठीक है, तो हमारी कहाँ होगी? सनलाइट कहाँ होती है? ऑलरेडी प्रेजेंट होती है कहाँ पर? एटमोस्फेयर में। कहाँ पर होती है? एटमोस्फेयर में। ठीक है, अब बात आती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या चीज है?
क्लोरोफिल जो है हमारी एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जो कि हमारे कहाँ होता है, लीव्स में। क्लोरोफिल एक ऐसा हमारा ग्रीन पिगमेंट है जो हमारे कहाँ पर होता है, लीव्स में होता है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल करता क्या है, कि क्या चीज़ है, आइए समझते हैं। क्लोरोफिल क्या है हमारा, एक ऐसा क्या है हमारा ग्रीन पिगमेंट, क्या है हमारा ये ग्रीन पिगमेंट, क्या है हमारे ग्रीन पिगमेंट। ये होता कहाँ पर है हमारा, ये होता हमारा क्लोरोप्लास्ट में, ये होता हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब सर ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, अब देखिए ये लीव्स है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, होता कहाँ पर है ये, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन सॉरी क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। अब ये होता क्या है, मान लीजिए ये क्या है, प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स ये हमारे क्या है, सेल है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सेल्स के अंदर जो होते हैं, सेल के अंदर एक ऑर्गेन होती है जिसका नाम है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है हमारा, ये हमारा सेल, और ये क्या चीज़ है हमारी, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं हमारे ग्रीन पिगमेंट होते हैं छोटे छोटे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। अगर आपसे कोई पूछे क्लोरोफिल कहाँ होता है तो आप कहेंगे क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द सेल एंड सेल्स आर प्रेजेंट इन द लीफ, ठीक है। कहाँ होता है हमारा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो हमारा प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट नाम होता है सेल के अंदर, ठीक है। अब क्लोरोफिल के होते हैं दो काम, पहला लीफ को क्या करता है, ग्रीन कलर देता है, ठीक है, लीफ को क्या देता है हमारा, ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल की हेल्प से ये क्या होता है हमारा, लीफ का जो हमारा कलर होता है, प्लांट्स का जो हमारा कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है हमारा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सनलाइट से जो हमारी लाइट आ रही है, सनलाइट से जो हमारी लाइट आ रही है उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। क्या काम है हमारा क्लोरोफिल का, पहला वो क्या करेगा, हमारे प्लांट्स को ग्रीन कलर देगा। दूसरा काम क्या है हमारा, वो सनलाइट से जो हमारी लाइट आ रही है, जो रोशनी आ रही है उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल का पहला काम, क्लोरोफिल का क्या काम है, गिव ग्रीन कलर्स टू द प्लांट, ठीक है। वो क्या करेगा, वो ग्रीन कलर देता है, किसको, प्लांट को देता है। साइड काम क्या है, वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को, एब्जॉर्ब ओ लाइट, वो क्या करेगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। कैसे किससे करेगा, बाय क्लोरोफिल, किससे करेगा, वो क्लोरोफिल से करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा क्या है, सूरज है, क्या है हमारा ये हमारा क्या है, सन है। अब सन की रोशनी कहाँ होती है, सन की रोशनी पड़ती है हमारी कहाँ पर, इस पर। अब सन की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, अब सन की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा हमारा लीफ में क्या होता है हमारा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करता है, हमारी लाइट को क्या करता है, हमारी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब देखिए क्या चीज चाहिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये कहाँ होती है हमारी एयर में, वाटर कहाँ था, सॉइल में। क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हमारे किसमें, प्लांट्स में। सनलाइट आएगी, सनलाइट आएगी हमारी कहाँ से, सन में से आएगी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो हमारी सन से लाइट आ रही है, कुछ अमाउंट में जो सनलाइट से हमारी लाइट आती है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी केमिकल एनर्जी में, ठीक है। कुछ अमाउंट में सनलाइट की एनर्जी, कुछ अमाउंट में सनलाइट की लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, ये कुछ अमाउंट में। यह देखिए मोस्ट ऑफ द लाइट, द लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू किस में जाएगी, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। और वो केमिकल एनर्जी कौन सी है, वो केमिकल एनर्जी हमारी एटीपी, ठीक है। एटीपी की फॉर्म क्या होती है हमारी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। कुछ अमाउंट में हमारी केमिकल लाइट एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी केमिकल एनर्जी में, और जो हमारी बची हुई एनर्जी वो उसका क्या काम है, आप कहोगे बची हुई एनर्जी का काम क्या है, तो बची हुई एनर्जी करती है जो हमारी जो हमारी बची हुई जो सनलाइट की एनर्जी है, ठीक है,
जो बची हुई हमारी सनलाइट की एनर्जी पे वो पड़ती है हमारी वाटर के मॉलिक्यूल्स पर, वो पड़ती है हमारी वाटर के मॉलिक्यूल्स पे। जैसे ही वो सनलाइट की लाइट एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स दो पार्ट में क्या हो जाता है हमारा, स्प्लिट हो जाता है। एक होता है हमारा हाइड्रोजन, एक होता है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन क्या है, जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई तो ये ऑक्सीजन जो है वो एयर में क्या हो जाती है हमारी, रिलीज हो जाती है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये यहीं से आया। ये जो ऑक्सीजन है वो एयर में क्या होती है हमारी, रिलीज हो जाती है। अब जो ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है हमारा, ग्लूकोज, ठीक है। आई बता ना, हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है हमारा, ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है हमारा, ये हमारा स्टोर होता है किसमें, ये हमारा स्टोर होता है हमारा स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। ये जो हमारा ग्लूकोज है ये हमारा क्या होता है, स्टार्च की फॉर्म में क्या हो जाता है हमारा, स्टार्च की फॉर्म में क्या होता है हमारा, स्टोर हो जाता है। अब ये स्टार्च क्या है, अब देखिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है वो होती है हमारी सेल्स के अंदर, ठीक है। कहाँ होती है हमारी, सेल्स के अंदर होती है हमारी रिएक्शन। अब एक सेल्स में क्या होगा, एक ग्लूकोज मिलेगा, ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं। अब सारे सेल्स से क्या निकलेंगे हमारे, ग्लूकोज निकलेंगे। तो अगर हम सारे ग्लूकोज क्या कहते हैं, आप सारे ग्लूकोज को अगर ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा स्टार्च बनेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये क्या है हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, water, chlorophyll and sunlight, we give glucose and release oxygen and water, ठीक है। and glucose is stored in the form of starch, ठीक है। अब देखिए दो चीजें हैं, एक क्या है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ग्लूकोज जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। जो हमारा ग्लूकोज है वो प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। अगर हम बात करें किसकी, एनिमल्स की, तो ग्लूकोज जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसकी फॉर्म में, तो ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन द एनिमल्स, ठीक है। ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इन स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन द एनिमल्स, ठीक है। अब जो हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो हमारी होती है तीन स्टेप्स में। कौन कौन से तीन स्टेप्स है अभी देखते हैं। फर्स्ट स्टेप्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। हमारी जो सनलाइट की लाइट एनर्जी है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारा कहाँ होता है, लीव्स में होता है। लीव्स में कहाँ होता है, क्लोरोफिल सेल्स में। सेल्स में कहाँ होता है हमारा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है हमारा, सेल्स के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी का एब्सॉर्प्शन होगा किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। ये क्या हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या हमारा, कुछ लाइट एनर्जी जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, किसकी फॉर्म में, एटी की फॉर्म में। एंड कुछ लाइट जो है वो अटैक करेगी किस वाटर के मॉलिक्यूल्स पे एंड इसको ब्रेक करेगी किसमें, एक तो हाइड्रोजन में, एक ऑक्सीजन में। ये हमारा क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, इसको किसमें करेगी, डिवाइड कर देगी, एक एच में कर देगी, एक ओ में कर देगी, ठीक है। कुछ लाइट एनर्जी क्या करेगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। कौन सी केमिकल एनर्जी, वो है हमारी एटीपी। एंड कुछ लाइट एनर्जी क्या है, वो अटैक करेगी वाटर के मॉलिक्यूल्स पे, एक वो बनाएगी हाइड्रोजन बनाएगी, एक क्या बनाएगी हमारी ऑक्सीजन बनाएगी, ठीक है। थर्ड है हमारा रिडक्शन। ये क्या हमारा, रिडक्शन ऑफ सी कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट कौन सा मिलेगा हमें, ग्लूकोज मिलेगा। अब ये रिडक्शन क्या है, अगर आपने पढ़ लिया है केमिस्ट्री तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर, तो रिडक्शन होता है हमारा, अगर हम एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, एक मॉलिक्यूल्स में अगर हम हाइड्रोजन का ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं हम रिडक्शन, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का ऐड कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, अगर हम CO2 में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है C6H12O6। और ये H12O6 क्या है हमारा, ये है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन करते हैं किसका, रिडक्शन करते हैं हमारा किसका,
हाइड्रोजन का, तो हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब 2 टाइप्स के फेज होते हैं, एक होता है हमारा लाइट फेज, एक होता है हमारा लाइट फेज, एक होता है हमारा क्या कहते हैं, हमारा डार्क फेज। लाइट फेज कौन सा होता है, जिस ये 2 स्टेप जो है वो उन्हें कहते हैं लाइट फेज, एक स्टेप को कहते हैं डार्क फेज। अब लाइट फेज होता क्या है, लाइट फेज ऐसा फेज होता है जिसमें हमें लाइट की एनर्जी की यूज पड़ती है। अब फर्स्ट वाला पॉइंट है और सेकंड वाला पॉइंट में क्या है, हमें लाइट की एनर्जी यूज पाई। अगर हमारी लाइट ही नहीं होगी तो हमारी क्या होगी, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी, समझ रहे हो। अगर हमारी लाइट नहीं होगी तो हमारी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। लाइट फेज ये कौन से स्टेप्स हमारे, 2 स्टेप, पहला और दूसरा। अब थर्ड को हम कहते हैं डार्क फेज। डार्क फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इसमें लाइट की एनर्जी की यूज इतनी नहीं है जितनी हमें स्पेस में है। ठीक है, इस ये जो रिएक्शन है वो हमारी रात में भी हो सकती है, दिन में हो सकती है, पर ये जो तुम्हारी 2 रिएक्शन है वो हमारी होती है सिर्फ दिन में। ये जो रिएक्शन हमारी, ये हमारी दिन में भी हो सकती है और हमारी रात में भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हमारी क्या है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। कल को हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, कल को हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, पर उससे पहले हम पढ़ेंगे स्टोमेटा। अब ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।